तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये मूवी फ्यूचर में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के यूज पर बनाई गई है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कंपनी का एक बॉस एक लड़की को प्रमोशन के नाम पर आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि एआई की हेल्प से बच्चे पैदा करने के लिए एग्री कर लेता है और काफी हद से ज्यादा अपना प्रॉफिट कमाता है। कहानी की शुरुआत में हम रिचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एआई बनाने वाली एक कंपनी में काम करती थी। यहाँ तक कि रिचल खुद अपने घर की हर चीज एआई की हेल्प से करती थी, जैसे चाय और कॉफी बनाना हो। इसके अलावा रिचल को चेक भी करके बताती थी कि इस घर में सब कुछ ठीक ठाक से है या नहीं। तभी घर में हम रिचल के हस्बैंड को देखते हैं। वो एक साइंटिस्ट होता है जो कि पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करता है और उन्हें उगाता है, लेकिन उसके घर में हर चीज एडवांस होने की वजह से उसका ये काम एआई करता है और वो फ्री रहता है। लेकिन उसकी आदत बाहरी दुनिया से घुलने मिलने से नहीं थी और वह हर काम खुद करना चाहता है, लेकिन एआई उसकी हेल्प करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचल जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ मीटिंग चल रही होती है, जहाँ रिचल बताती है कि मेरी टीम ने एक एआई बनाया है जो देखने में बिल्कुल आंख जैसा लगता है और ये रोबोट इंसानों को मिनी असिस्टेंट का काम करके देगा और लोगों के अच्छे बुरे के बारे में बताएगा और इसके अलावा क्या सही क्या गलत है वो भी बताएगा। ये सब सुनकर वहाँ बैठा एक एम्प्लॉय हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर इस तरह का काम करने लगे एआई तो ये तो इंसानों की जगह ले लेगा और इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तभी एक सीनियर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी जगह लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद करने के लिए बनाया है और इंसान जहाँ है वही रहेगा। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। जब रिचल वहाँ से जा रही होती है तो उसकी बॉस उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारी वजह से इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे प्रमोशन के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। रेचल कहती है कि जी बोलिए, क्या जानना चाहते हो आप मेरी फैमिली के बारे में। बॉस कहती है कि कहीं तुम्हारा मन फैमिली बढ़ाने का तो नहीं है, मतलब कि बच्चे पैदा करने का तो नहीं है। रेचल बॉस की बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरी प्रमोशन का ताल्लुक मेरे बच्चे से क्या है, और वैसे भी मैंने अभी तक बच्चे के बारे में सोचा नहीं है। तभी रेचल की बॉस कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से इस कंपनी को काफी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम बच्चा पैदा करने की सोचो ताकि तुम्हें छुट्टियां लेनी ना पड़े। तुम्हें रेगुलर काम पर रहना बहुत जरूरी है। रेचल, अगर तुम बच्चे पैदा करना चाहो तो मेरे पास उसका दूसरा सॉल्यूशन भी है। तभी बॉस रेचल को आर्टिफिशियल सेंटर का नंबर देती है जहाँ लोग एआई की मदद से, मतलब कि रोबोट की मदद से बच्चे पैदा करते हैं। अब अगले सीन में हम रेचल को आर्टिफिशियल सेंटर के अंदर देखते हैं, जहाँ की व्यवस्था देखकर रेचल पूरी तरह शॉक रह जाती है और उसका भी मन माँ बनने का करने लगता है, जिस वजह से रेचल अपना नाम यहाँ पर लिखवा देती है। फिर अगले ही दिन रेचल के पास कॉल सेंटर से कॉल आती है कि आपके लिए आर्टिफिशियल रूम का इंतजाम हो चुका है। ये सुनकर रेचल काफी खुश हो जाती है कि अब मैं भी एक बच्चा हासिल कर लूंगी और मेरी प्रमोशन में भी कोई रुकावट नहीं होगी। फिर रेचल बच्चा पैदा होने की खबर अपने सारे दोस्तों को देती है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और अब पार्टी करने का फैसला करते हैं। तभी रेचल कहती है कि अभी तक मैंने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई है क्योंकि वह इस एडवांस दौर में भी चीजों को नेचुरल तरीके से प्राप्त करने में यकीन रखते हैं और इस तरह कोई चीज हासिल करना उन्हें पसंद नहीं है। तभी रेचल एक डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि आंख जैसी दिखने वाली यही डॉक्टर थी, जिसे रेचल पूछती है कि कोई आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा कैसे पैदा करूं। मेरे हस्बैंड तो नेचुरल तरीके से ये सब चाहते हैं, मतलब कि मैं खुद माँ बनूं फिर बच्चा पैदा करूं। जिस पर एआई डॉक्टर रेचल से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ क्योंकि आजकल नेचुरल जैसी कोई चीज नहीं रही है। फिर रेचल घर आती है, तब अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है, लेकिन वो परेशान दिख रहा होता है, जिस वजह से रेचल अपना मन बदल लेती है और बोल नहीं पाती। फिर अगले दिन रेचल होम सेंटर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके अलावा बहुत सारी औरतें आई हुई है। तभी कुछ देर बाद आर्टिफिशियल सेंटर की हेड लिंडा आती है। वो लोगों को बताती है कि मैंने ये सेंटर इसीलिए खोला है कि इस दौरान बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं और इस तरीके से हम औरतों की मदद करना चाहते हैं। और फिर वहाँ मौजूद सभी औरतों को एक पॉट कैप्सूल दिखाती है जो कि दिखने में बिल्कुल अंडे की तरह थी। इस पॉट कैप्सूल में बच्चा 9 महीने तक रहेगा और ग्रो करेगा। फिर लिंडा रेचल से कहती है कि अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए फीस भरनी होगी। तभी रेचल कहती है कि हमें कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं इसके लिए अपने हस्बैंड से बात कर सकूं। फिर जैसे ही रेचल घर आती है अपने हस्बैंड को खुलकर बता देती है कि मुझे
एआई की मदद से बच्चा चाहिए ताकि मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकूं। तभी उसका हस्बैंड ये सुनकर नाराज हो जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड पहले से ही एआई के खिलाफ था, पर किसी भी तरह वह गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है कि एक बार मेरे फ्रेंड से मिल लेना चाहिए जिन्होंने एआई की मदद से बच्चे पैदा किए हैं। अगर उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा तो हम भी कर लेंगे। फिर अगले ही दिन अपने हस्बैंड के साथ अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है। फिर उसकी दोस्त बताती है कि किस तरह आप अपने साथ उसे रख सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद रिचल का हस्बैंड भी उसकी बातों से एग्री हो जाता है और फिर वह लिंडा से मिलने चले जाते हैं। लिंडा कहती है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लड़का चाहिए तो तुम दोनों को अपने जिस्म की कोई चीज देनी होगी। तभी रिचल कहती है कि कोई जरूरी नहीं है लड़का ही हो, अब लड़का होगा या लड़की ये हम नेचर पर रहने देते हैं। जिसके बाद रिचल के बच्चे की प्रोसेस शुरू हो जाती है और लिंडा स्क्रीन पर दोनों को दिखाने लगती है और कहती है कि 9 महीने बाद ये बाहर निकल आएगा। अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और दोनों अपने बच्चे को देखने होम सेंटर जाते हैं जहाँ ये दोनों देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो गई है और धड़कन भी चल रही है। तभी लिंडा इन्हें पॉड कैप्सूल घर ले जाने की इजाजत दे देती है ताकि तुम लोग अपने बच्चे से घुल मिल सको। घर आकर रिचल का हस्बैंड पहली बार अपने बच्चे को स्क्रीन में देखता है। तब उसे रियलाइज हुआ कि मेरे घर में अब एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला है और वो ऐसे ही देखते देखते बच्चे से काफी कनेक्ट हो जाता है और उसे कहानियां सुनाता है, अपने ग्रीन हाउस में ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रिचल सैड दिख रही थी क्योंकि ये सबसे वह कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। जब वो एक पूल में स्नान करने जाती है तो वो एक प्रेग्नेंट महिला को देखती है जिसे देखकर रिचल अपने हाथ को अपने पेट पर रखती है और ये एहसास करती है कि प्रेग्नेंट होने पर औरतों को कैसा महसूस होता है। लेकिन रिचल को अब अपने फैसले पर पछतावा होता है कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। फिर दोनों आर्टिफिशियल सेंटर जाते हैं अपने बच्चे के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए, जहाँ उन्हें बहुत सारे बड़े बच्चे दिखाई देते हैं जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर रहे होते हैं। एआई रोबोट से कह रहे होते हैं कि ये लिखो रोबोट, और रोबोट लिख रहा होता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि मेरा भतीजा भी आर्टिफिशियल तरीके से पैदा हुआ है, उसे आज तक कोई भी सपना वगैरह नहीं आया। तभी लिंडा कहती है कि मैं ऐसे बच्चों पे स्टार्टिंग से ही लिमिटेशन लगा देती हूँ ताकि वह ऐसा ना कर पाए। उधर रिचल हर वक्त बहुत परेशान रहने लगती है, उस वजह से वह काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। जिस तरह कंपनी में वह एआई इन्वेंट कर जितना आगे निकली थी उससे कई गुना पीछे जा चुकी थी। तभी एक दिन उसे बॉस बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ढीली कैसे हो रही है, तुम एआई इन्वेंट करने में काफी पीछे हो चुकी हो। और कहती है कि तुम्हारा बच्चा तो ठीक है, कहीं उसकी परेशानी तो नहीं है। ये सुनकर रिचल को काफी अजीब लगता है और वो कहती है कि अब आप चाहे कुछ भी कर लो बॉस, अब मैं आपको कभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें एक ऐसा वर्कर चाहिए जो इंसान की इमोशन को सेट रखकर रोबोट की तरह हर वक्त काम करता रहे। देखते ही देखते रिचल का बच्चा 8 मंथ का हो जाता है और दोनों अपने बच्चे को लेने के लिए लिंडा के पास जाते हैं, लेकिन लिंडा बच्चे को देने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस वक्त हम बच्चे को नहीं देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं जिसके लिए बच्चे के जिस्म और दिमाग से डेटा लिया जाता है। रिचल ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और कहती है कि आपने तो पहले ये सब कुछ नहीं बताया था। तभी लिंडा कहती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था उस पर सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है और आपने साइन भी किया था, इसीलिए आप यहाँ अपने बच्चे को इस वक्त नहीं ले जा सकती हैं। तभी रिचल को समझ आने लगता है कि ये सब ट्रैप जाल की तरह में प्रमोशन के नाम पर मेरे साथ धोखा किया गया है। लेकिन रिचल का हस्बैंड रुकने वाला नहीं था, वो चोरी छुपा पॉड कैप्सूल को लेकर किसी तरह घर आ जाता है और घर आकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में उस पॉड कैप्सूल में से बच्चा निकल आता है। अब खुशी खुशी दोनों लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह एआई की मदद से बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं। इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है एआई की मदद से हम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या सच में एआई की मदद से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं? आप कमेंट करके लाजमी बताएं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।